नमस्कार, साइंस एंड स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग श्री नलिन विलोचन शर्मा जी के एक कहानी को देखेंगे जिसका नाम विष के दांत है। तो आइए पहले लेखक के बारे में जानते हैं। श्री नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत 12 सितंबर 1961 ईस्वी इस पद पर बने रहे। आइए कहानी को देखते हैं। कहानी के किरदार मिस्टर एंड मिसेस सेन और उनकी खूबसूरत गाड़ी, उनकी 5 बेटियां और उनका बेटा खोखा तथा उनका नौकर गिरधर और उसका बेटा मदन है। तो आइए कहानी को सारांश के देखते हैं। सेन साहब को अपनी कार पर बड़ा नाज था। घर में कोई ऐसा ना था जो गाड़ी तक बिना इजाज़त फटके। 5 लड़कियां माता पिता का कहना अक्षरशः पालन करती, किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न खोखा पर घर का कोई नियम लागू न होता था। अतः गाड़ी को खतरा था, तो इसी खोखा अर्थात कासू से सेन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये बड़ी शान से मित्रों से अपने बेटे की काबिलियत की चर्चा करते थे। एक दिन मित्रों की गप्पा गो में और कासू के गुणगान से उठे ही थे कि बाहर गुलगपाड़ा सुना। निकले तो देखा कि गिरधर की पत्नी से सोफर उलझ रहा है और उसका बेटा मदन सोफर पर झपट रहा है। सोफर ने कहा कि मदन गाड़ी छू रहा था और मना करने पर उधम मचा रहा है। सेन साहब ने मदन को चेतावनी दी और अपने किरानी गिरधर को बुलाकर डांटा, अपने बेटे को संभालो। घर आकर गिरधर ने मदन को खूब पीटा। दूसरे दिन बगल वाली गली में मदन दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। कासू भी खेलने को मचल गया, किंतु मदन ने लट्टू देने से इनकार कर दिया। कासू की आदत तो बिगड़ी थी, बस आदतवश हाथ चला दिया। मदन भी पिल पड़ा और मार मार कर कासू के दांत तोड़ दिए। देर रात मदन घर आया तो सुना कि सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया है और आउट हाउस से भी जाने को हुक्म दे दिया है। मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया। आवाज़ सुनकर उसके माता पिता निकल आए। मदन मार खाने को तैयार हो गया। गिरधारी उसकी ओर तेजी से बढ़ा, किंतु सहसा उसका चेहरा बदल गया। उसने मदन को गोद में उठा लिया। शाबाश बेटा, एक मैं हूँ और एक तू है जो खोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानीकार ने विष के दांत उच्च वर्ग के सेन साहब की महत्वाकांक्षा, सफ़ेद पोशी के भीतर लड़के लड़कियों में विभेद भावना, नौकरी पेशा वाले गिरधर की हीन भावना और उसके बीच अन्याय का प्रतिकार करने वाली बहादुरी और साहस के प्रति प्यार और श्रद्धा को प्रस्तुत करते हुए प्यार दुलार के परिणामों को बखूबी दर्शाया है। हमारी दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखा के विष के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वह संचालक है। अतः निर्विवाद रूप से मदन की कहानी का नायक है। इस प्रकार हमने विष के दांत कहानी को पढ़ा और आगे भी हम लोग देखते रहेंगे। धन्यवाद।